बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 और आखिरी मरतबा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 में UAE में मुनक़्क़िद हुआ था और दुबई में खेले जाने वाले फ़ाइनल में बांग्लादेश को भारत के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था और 50 ओवर के इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की क़यादत में भारत की क्रिकेट टीम अपने एजाज़ का दिफा कर रही है। इत्तेफाक से 2018 में भी भारत की क्रिकेट टीम ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की क़यादत में हिस्सा लिया था। इस बार मेज़बान पाकिस्तान है और टूर्नामेंट को शिफ्ट किया गया है श्रीलंका। पाकिस्तान के पास 4 मैचों की मेज़बानी है, 9 मैचों की मेज़बानी श्रीलंका के पास है। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। कमाल के लोग हैं ये मुल्तान के और इनमें क्रिकेट की एक भूख नज़र आती है। जब भी यहाँ मैच होता है तो शायकीन बहुत पहले से जो है वो जोक दर जोक स्टेडियम का रुख करते हैं। आप भी स्टेडियम जाते हैं, आपने देखा होगा कि सबसे पहले सिक्योरिटी होती है और उसके बाद मीडिया की टीमें जो है, मीडिया के नुमाइंदे वहाँ होते हैं। मैं सुबह जब लगभग यहाँ 10:30 बजे पहुँचा तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि शायकीन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टेडियम में पहुँचे। हालांकि 2:30 बजे मैच शुरू होना है, लेकिन 10:30 बजे ही मैंने यहाँ कतारें देखी। कराची में तो एटलीस्ट मैंने ऐसा नहीं देखता। और फिर वनडे मैचेस है, हम समझ रहे थे कि शायद शायकीन जो है वो शाम में आएंगे, T20 होता तो पहले आते, लेकिन मैं तो बड़ा दंग रह गया कि शायकीन शुरू से ही सुबह से ही यहाँ पे पहुँच गए और सज धज कर पहुँचे हैं पूरी तैयारी के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम इसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार करते एशिया कप का। जब भी एशिया कप अनाउंस हुआ था और ये पता चला था कि पाकिस्तान में ही होना है तो हमें तो फुल मज़े आ गए थे। और ये पता चला था कि ओपनिंग मैच ही मुल्तान में है तो हमारा घर बेसिकली DG खान से है तो यहाँ से नज़दीक हो जाता है। हमें देखने में बहुत इजी हुआ है। हम सुबह सुबह ही रवाना हो गए थे यहाँ से 7-6 बजे और यहाँ पे तकरीबन 9-9:30 बजे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे चेकिंग वगैरह की है तो यहाँ पे आके माहौल देखा, सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत अच्छे किए गए थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसे कि हमारे मुल्क में बहुत टाइम के बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, वो भी मुल्तान में, और एशिया कप होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के मुल्तान शहर में। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है पाकिस्तान की टीम के लिए। जी हमें फुल पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, नमाज़ों में दुआएं करते हैं उनके लिए। बस यही देख के चाहते हैं कि कभी उनको पता चल जाए कि हम उनके लिए कितनी दुआएं करते हैं, उनको कितना सपोर्ट करते हैं। फुल उनके लिए दुआएं तहज्जुद में भी और यहाँ पे भी इतना इंतज़ार कर रहे थे हम उनका। और हम चाहते हैं कि मुल्तान में बार बार आएँ वो और हम उनका वेलकम करेंगे। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि सुबह ही सुबह जो है मुल्तान में, हालांकि वनडे मैचेस है, जब कराची में मैचेस होते हैं तो इतने शायकीन सुबह से नहीं आते, लेकिन मैंने देखा यहाँ 3 घंटे पहले से ही शायकीन जोक दर जोक जो है वो स्टेडियम आ रहे हैं। और आज नेपाल के खिलाफ पहला मैच और पाकिस्तान टीम ग्राउंड के अंदर। गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सीधा सिकंदर बख्श साहब आपकी तरफ आऊँगा। किस तरह देख रहे हैं आप एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 को, एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान टीम ने सिर्फ चंद दिन पहले एशिया कप से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ODI रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया? देखिए, नंबर 1 जो रैंकिंग होती है वो बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर एक एजाज़ की बात है, मगर ये चेंज होती रहती है। अगर आप कंटिन्यूसली एक साल में पूरा 1 साल रहें तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि 1 साल पूरे आप जो है नंबर 1 रहें, या 2 साल के लिए रहें, चले मैं कहता हूँ 6-7 महीने के लिए भी रहें ना तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मगर अगर छोटे वक्फे के लिए तो ये चीज़ें आती रहती हैं, ये ग्राफ की तरह ऊपर नीचे ये चलता रहता है। अब पूरे एशिया कप का जो मुझे दुख है ना वो ये है कि भारत इधर नहीं आया खेलने के लिए। और हमने बल्कि अभी हम प्रोग्राम कर रहे थे, मैं हो सकता है आप लोगों से भी ये पूछूं कि आप लोगों को बेहतर पता हो कि कभी कोई चेयरमैन आए तो उससे ज़रूर पूछना चाहिए आखिर क्या होता है जिसके वजह से हम हथियार डाल देते हैं कि हम उनकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं जी हम नहीं आएंगे। तो क्या चीज़ होती है वो जिसकी वजह से पैसा होता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, हमें ज़रूर पता चले। हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं, सीधा उनकी तरफ चलते हैं और माजिद भट्टी साहब से ये सवाल पूछते हैं। माजिद भट्टी साहब, इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं सिकंदर बख्श साहब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल में BCCI का असर व रसूख सबके सामने है, तो कुर्बान होने को दिल चाहता है सिकंदर बख्श साहब की सादगी पर। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उनसे भी तो पूछना कि चेयरमैन साहब क्यों हथियार डाल देते हैं हमारे। देखें, ये मामला मेरे ख्याल चेयरमैन साहब से भी आगे के हैं, क्योंकि फाइनल अप्रूवल तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी, फॉरेन ऑफिस ने अप्रूवल दी कि पाकिस्तान टीम इंडिया ट्रैवल करेगी। लेकिन
हम तो अक्सर कहते हैं कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। जहां वो चाहते हैं अपनी बात को मनवा लेते हैं। वो चाहते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे तो उनके बगैर एशिया कप हो रहा है, पाकिस्तान अपने मैच खेलने श्रीलंका जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ खेलेगा, फिर वहाँ जाएगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है, क्रिकेट बोर्ड एक अपनी जंग लड़ रहा है। एक जंग तो हमने भारत के साथ लड़ी, हमारी अंदरूनी जंग अलग चल रही है। 4 तारीख को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, वो तो 3 दिन के लिए लाहौर आ रहे हैं, लेकिन उनकी टीम नहीं आ रही। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो किसी ने यकीन दहानी ली है कि इंडिया आएगा पाकिस्तान, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के जो इंडिया के मैच है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा? तो ये तो एक ऐसा सवाल है। लेकिन मेरा ख्याल में एक अच्छी चीज़ नहीं है कि क्रिकेट माजी में दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए रोल प्ले करता रहा है। अब क्रिकेट जो है वो कर सकता है सब कुछ, लेकिन इंडिया की हटदर्मी अपनी जगह। और पाकिस्तान टीम और दीगर टीमों में जो बुनियादी फ़र्क है वो पाकिस्तान टीम का पेस अटैक कहा जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और उनके साथ नसीम शाह, ये जो ट्रायो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलिंग में, ये रिवायती हरी भारत, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जिससे भी हमारा मुकाबला होता है जनाब, कहा यह जा रहा है कि नेमुल बदल नहीं है, तोड़ नहीं है, जवाब नहीं है। और ख़ुद चूँकि फास्ट बॉलर रहे सिकंदर बख्श साहब, फिरोज शाह कोटला में 1978 में आपने 8 खिलाड़ियों को आउट किया था, क्या कहेंगे सिकंदर बख्श साहब? हमेशा कह रहे हैं, और जो फिगर्स हैं वो उस दिन हमने प्रोग्राम में दिखाए थे, वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नंबर 1। जो कि फिगर्स आई हैं 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सारी दुनिया की टीमों में सबसे ज़्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस विकटें जो ली हैं वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने। स्पिनर्स में उसके बरक्स बिल्कुल ऑपोजिट है, हम बॉटम पे हैं। तो पाकिस्तान का पेस अटैक हमेशा से बहुत लीथल रहा है, ये भी जो है बड़ा लीथल है। हम हमेशा कहते थे जब वो हम 100 पे हमारे जो है 5 खिलाड़ी आउट थे, अब पता नहीं कितने आधे ओवर हो चुके थे, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि सिर्फ 200 कर लो, हमारे फास्ट बॉलर काम उतार देंगे इनका, अफगान की टीम का। तो वही हुआ। तो पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत ज़बरदस्त है। बस एक चीज़ का उनको ख्याल रखना है कि कहीं ओवर एक्साइटेड होकर बॉल ना करें। वो टीम के जो ग्राउंड के जो लड़के होते हैं सीनियर खिलाड़ी, वो उनको होल्ड करें, उनको थोड़ा सा हैंडल करें प्रॉपर। तो कई दफ़ा मैंने महसूस किया है कि शाहीन जो है और हारिस, ये दोनों बहुत ओवर एक्साइटेड होकर ना शॉर्ट गेंद की तरफ आते हैं, तो उससे जो है पाकिस्तान टीम जो बॉलिंग बैट्समैन को एडवांटेज चला जाएगा। एक लाइन पे अपनी जिस तरह वो गेंद करते हैं, तो मेरा आपका जो पूरी दुनिया का जो ख्याल है, मेरा भी वही ख्याल है कि उनसे अच्छा पेस अटैक इस वक्त किसी के पास नहीं है। अगर भारत के पास बैटिंग है तो हमारे पास पेस अटैक है। तो दैट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग बैटल होगी जो कि हम एशिया कप में देखेंगे। उसके लिए मैं बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक हो गया जनाब। सिकंदर बख्श साहब और माजिद भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। जो इस वक्त सिचुएशन दिखाई दे रही है, जिस तरह अभी आप लोग बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है और स्पिनर्स को खेलना और स्पिनर्स का बॉल करना, आपको लगता है एशिया में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा? देखें, बिल्कुल स्पिनर्स तो मेन रोल प्ले करेंगे। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को सीरीज़ में जहाँ जहाँ फंसाया, अपने स्पिनर्स के लिए, स्पिनर्स के ज़रिए फंसाया। और पाकिस्तान के बैट्समैन, इवन बाबर आजम आप देखें, मुजीब के ख़िलाफ़ पहले मैच में तो 0 पर आउट हो गए और वो एक ही स्टाइल से खेलते हैं और एक ही तरह आउट होते हैं। तो मेरा ख्याल में अगर पाकिस्तान अल्लाह करे कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में टॉप पोजीशन हासिल करे, लेकिन वहाँ पाकिस्तान उसी सूरत में ऊपर जाएगा जब पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ क्वालिटी की बैटिंग करके देखेंगे। तो ये सऊद शकील का जो इंडक्शन है वो इसीलिए किया गया है कि सऊद शकील स्पिनर्स को अच्छा खेलते रहें। तो स्पिनर्स को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप कोई भी दुनिया की टीम देखें, क्योंकि दुनिया की जो 2 बड़ी टीमें जिनके स्पिन बॉलिंग अटैक सबसे मजबूत है, एक अफ़गानिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। इवन इंडिया जो है वो भी अपने मुल्क में बाज़ दफ़ा मुश्किल डाल देता है। तो स्पिनर्स इस पूरे वर्ल्ड कप में और एशिया कप में मेन रोल प्ले करेंगे। लेकिन ये माजिद भट्टी साहब, ये नाइंसाफ़ी की बात नहीं है कि जो खिलाड़ी इस टीम के साथ चलते हुए आ रहे हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, इवन इफ्तिखार,
अब उनको छोड़कर अब हम सारी तवज्जो, सारी निगाहें मरकूज़ कर रहे हैं कि सऊद शकील जो है वो हमारी बैटिंग को मझधार से निकालेंगे। देखिए वो इसीलिए सऊद शकील पे नज़रें पड़ी हैं कि अभी जो उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेली है श्रीलंकन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला, तो इसीलिए शायद टीम मैनेजमेंट ने यही सोचा कि वो ऐसी पोजीशन है 5वें नंबर की कि जहां मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आ जाते हैं। तो अब देखना है कि सऊद शकील कम वनडे खेले में काफ़ी उनके लिए भी मुश्किल है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ माजिद भट्टी साहब के पिछले 3 साल से बाबर आजम वनडे T20 टेस्ट टीम के कप्तान हैं। मिसबाउल हक पाकिस्तान टीम के जो है वो 7 साल कप्तान रहे। 2015 वर्ल्ड कप वो खेलने जा रहे थे तो पाकिस्तान टीम की इनिंग का आगाज़ पहले मैच में यूनुस खान करते हैं। पाकिस्तान टीम के नई गेंद के बॉलर जो थे वो सुहेल खान होते हैं, उससे पहले कोई और गेंद डाल रहा था। तो बाबर आजम पाकिस्तान टीम को पिछले 3 साल से क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और एशिया कप में हम जो है अब सऊद शकील की तरफ देख रहे हैं मिडल ऑर्डर में। देखिए है तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन उन्होंने भी देख लिया कि भाई अब हमारे बस का काम नहीं है, तो एक नए बैट्समैन को डाला जाए जो इस सिचुएशन से हमें निकाल सके। तो अब देखना है कि ये तजर्बा कैसा रहता है। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे जो मेन 4 बैट्समैन हैं वो चारों स्पिनर्स के खिलाफ अचानक टीम को फंसा के चले जाते हैं। और ये सिक्कू भाई मेरा ख्याल बेहतर डिस्क्राइब करेंगे। हम तो यही सुनते आए कि जो टांग निकाल के क्रॉस बैट शॉट खेलते हैं सबसे मुश्किल शॉट है। यहीं आप देखें पाकिस्तान के बहुत सारे बैट्समैन LBW आउट हो जाते हैं। तो सिकंदर बख्श साहब, ये जो मैंने माजिद भट्टी साहब के सामने सवाल रखा, फ़खर ज़मान अच्छी सीरीज़ उनकी नहीं रही, अफ़गानिस्तान एक मिक्स सीरीज़ उनकी थी, लेकिन फ़खर ज़मान की अगर हम पिछली सीरीज़ की कारकर्दगी देखते हैं तो जब वो खेलते हैं तो फिर वो लंबा खेलते हैं। लेकिन बाबर, रिजवान और इमामुल हक, इनका एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि ये मैच को फिनिश नहीं करते। पार्टनरशिप करते हैं, सेंचुरी पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन जब आउट होते हैं तो टीम जो है वो जनाब इफ़ एंड बट का शिकार होती है। अच्छा, जहाँ स्पिनर की बात हो रही है ना, कि एक्चुअली जो भट्टी साहब कह रहे थे स्वीप मारने की बात, आजकल जो जब से ये 3rd अंपायर आ गए हैं, उधर आ गए, आपने अगर हल्का सा भी, जैसे सरफराज का डाउनफॉल किस लिए हुआ अभी श्रीलंकन सीरीज़ में, वो मतलब आखिरी 4 रन रह गए तो उसमें भी वो स्वीप मारते हुए 1 रन रह गया तो उसमें स्वीप मारते हुए वो आउट हो गए। उन्होंने अपनी जगह खुद ही खो दी। तो जो स्वीप मारना जो है ना, इतना नहीं होता। जितना अच्छा स्पिनर को आप फुटवर्क के साथ खेलेंगे, आगे निकल कर और पीछे हटकर आप फुटवर्क के साथ खेलेंगे, उसको जो ड्राइव वगैरह या ऑन ड्राइव मारेंगे वो ज़्यादा कामयाब है। वैसे तो आप पाँव रख के एक टेल एंडर की तरह लपाड़े मारते रहें, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मगर आपके जो लंबे स्कोर की मैं बात कर रहा था, इमाम ने भी जो है ना 24 मैचेस हो गए हैं कि उसने, जिसमें टेस्ट मैचेस भी शामिल हैं, उसने कोई जो है 100 नहीं किए हुए। और इमाम के मैंने बना के रखा था कि ODIs में उसके 14 मैच हो गए हैं विदाउट 100। ओपनर को एक लंबी इनिंग खेला, 70-80 किए हुए उसने, मगर उसको 100 पे जाना भी एक बड़ी बात होती है। और पिछले दिनों हमने देखा कि जब उन्होंने 69 पहली इनिंग में किए थे, उन्होंने 2-4 निकल के मारी हैं और उनसे नहीं लगी है, गेंद खड़ी हुई, कैच ड्रॉप हुए, उनको मौका मिल गया। तो उन्होंने इतनी मज़ेदार बैटिंग नहीं की। लेकिन जाने से पहले आप दोनों से मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट है और ग्रुप मैचों के बाद 2-2 टीमों ने अगले मरहले में जाना है। पाकिस्तान और भारत तो बज़ाहिर अगले मरहले में जाने के लिए फ़ेवरेट हैं, क्योंकि नेपाल के कोच ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान और भारत से खेलना ही हमारे लिए बड़ी बात है, जीत के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे। लेकिन दूसरे ग्रुप में अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश हैं। तो पहले माजिद भट्टी साहब, फिर सिकंदर बख्श साहब, आपसे कि क्या लगता है आपको कौन सी वो टीम है जो कि अगले मरहले में नहीं आ सकती? मेरा ख्याल में मुझे लग रहा है कि शायद अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई ना करे, क्योंकि श्रीलंका ज़्यादातर मैचेस अपने मुल्क में खेलेगा। फिर बांग्लादेश की टीम काफ़ी बैलेंस टीम है, शकीबुल हसन उनकी कप्तानी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अफ़गान टीम शायद, चूँकि तजर्बे की कमी है, आप देखें करीब आते हैं मैच फिनिश नहीं कर पाते। तो मुझे अफ़गानिस्तान लग रहा है कि वो टीम होगी जो शायद ये रेस मिस कर जाए। आपको भी यही लगता है सिकंदर बख्श साहब? देखिए, स्पिनर्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं और बांग्लादेश की टीम के जो है वो टॉप पे है स्पिनिंग के। लेकिन माजरत के साथ मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि स्पिनर्स अच्छे हों, लेकिन स्पिनर्स को खेलने का अगर फ़न आपके पास आता है तो फिर तो मामला आसान है। श्रीलंका की जो स्पिनर्स की जो विकटें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 173 समथिंग हैं, और जो एवरेजेस के हिसाब से बांग्लादेश सबसे आगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद अफ़गान क्वालिफाई कर जाए और दैट्स अ फीलिंग। बांग्लादेश शायद रुके, मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश कितना तैयारी के साथ आ रहे हैं,
मगर मेरा शायद आइडिया ये है कि अफगान और श्रीलंका और वो क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मजीद भट्टी साहब। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।